नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट का मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कन्या लग्न का फरवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए हम लोग अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, सूर्य शनि आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र और बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो लग्न पे आपके केतु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से ऑकल्ट संबंधित चीजों में आपकी रुचि बढ़ी होगी। और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक पड़ेगी। तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक आपको क्रोध ज्यादा आएगा। आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। और आपको आपके वेट पे भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, आपका वेट बढ़ सकता है। और शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे 29 मार्च 2025 से पड़ेगी। तो देखिए, 29 मार्च 2025 से ना आप में थोड़ा बहुत आलस्य बढ़ेगा। कोशिश कीजिए आलस्य नहीं आने का। और आपके लग्न के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान हैं। तो यहाँ पे देखिए, 27 फरवरी से लग्न के स्वामी जो है आपके 7वें भाव में विराजमान है। तो आपका फोकस आपकी स्पाउस को लेकर के रह रहा होगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 28 जनवरी से। तो 28 जनवरी से अगर आप सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपको कुछ काम ऐसा मिलेगा जिससे कि आप सेविंग्स निश्चित तौर पर करेंगे। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए, मार्च के महीना में शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 28 दिन के लिए पड़ रही है। तो पराक्रम में जो आप थोड़ी बहुत कमी बीच बीच में महसूस कर रहे थे ना, उसमें आपको सुधार देखने 29 मार्च 2025 से मिलेगा। छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में जो आपको मिला जुला फल मिल रहा था, और कभी कभी आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, उसमें भी आपको सुधार देखने 29 मार्च 2025 से मिलेगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है और वक्री भी हैं 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी, बॉस से आपको आपकी हिम्मत मिलेगी, पिता से आपको आपके हिम्मत मिलने वाली है। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने के लिए अगर आपको मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ कीजिए, निश्चित तौर पर यह आपके लिए लाभकारी साबित होगा। चौथे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 29 मार्च से, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ रही है ना, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में उनको थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि काम में दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, काम में प्रयास बढ़ाएं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो आपके चौथे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण आपके काम में बाधा आएगा। और यहाँ पे देखिए, गुरुदेव पे भी शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ेगी। तो जो काम में आपका लक फैक्टर अच्छा साथ दे रहा था, वैसा साथ भी नहीं देगा। अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो 28 मार्च 2025 के पहले घर वाहन लें, ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा। माता से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है 29 मार्च से। तो मनमुटाव से बचें और किसी भी किस्म के विवाद से बचें। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके
संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। तो मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे होंगे, तो आपको उनको डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और आपके 5वें भाव के स्वामी जो 6वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 28 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें भी उनको सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टूडेंट्स जो है उनके पढ़ाई में सुधार उनको देखने के लिए 1 मई 2024 से मिल रहा है। और अब जब शनिदेव जो कि आपके 5वें भाव के स्वामी हैं आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए शनिदेव द्वारा 29 मार्च 2025 से केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर आप प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे प्रेम विवाह के लिए भी आपके लिए 29 मार्च 2025 से फेवरेबल समय बन रहा है। 6वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है, और शनिदेव यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। देखिए यहाँ पे एक तो सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बना हुआ है और शनिदेव द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है ना, तो 11 फरवरी से 13 मार्च तक खर्च कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। वहीं शनिदेव द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। पर अगर आपका कोई खर्चा हो रहा है ना आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है, उस पर अगर खर्चा होने का आपको दिख रहा है तो खर्चा कीजिए, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है, और आपके 7वें भाव में शनिदेव विराजमान होंगे 29 मार्च को और सूर्य 14 मार्च को विराजमान होंगे। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शुक्र और बुध दोनों युति में है, और यहाँ पे देखिए आपके पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि पूरे मार्च महीने में आपके पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण रहेगा। तो यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 28 जनवरी से आपकी स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए लकी साबित होने वाले, यानी कि आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। और आपकी स्पाउस या भागीदार आपके काम में मदद भी करेंगे, और अगर आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ काम करते हैं तो आपको यश की प्राप्ति भी होगी। और 14 मार्च से जब सूर्य आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ाएंगे। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ाएंगे, और आपकी स्पाउस खर्चीली भी रहने वाली है। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 8वें भाव में 28 मार्च 2025 तक पड़ेगी, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है और वक्री भी हैं। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल आपको प्राप्त होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों के साथ आपके छोटे मोटे जो मनमुटाव हो रहे थे, मनमुटाव में भी आपको सुधार देखने 29 मार्च 2025 से मिलेगा। पर यहाँ पे आपको आपकी पिता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, और पूरे मार्च के महीना आपको इस चीज का ध्यान देना है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। 9वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ेगी, और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव जो आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत के 28 दिन के लिए आपका भाग्य निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है। पर जब 29 मार्च से शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ेगी, तो पहली चीज तो ये भाग्य में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करने वाले हैं, और दूसरी चीज की गुरुदेव का जो आपको शुभ फल मिल रहा था, यहाँ पे शुभ फल में भी उनके आपको कमी महसूस होगा।
आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे मतभेद तो हो रहे थे, मनमुटाव होने की संभावनाएं भी 29 मार्च 2025 से बन रही हैं। दशम भाव में आपके मंगल विराजमान हैं और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। मंगल आपके दशम भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस आपको देखने मिल रहा होगा। ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रह रहा होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आप आपके काम को लेकर के आप साहस और हिम्मत आपका अच्छा रह रहा होगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 1, 2 और 29 तारीख को। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। देखिए जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में 10 और 11 तारीख को विराजमान होंगे ना तो यहाँ पे देखिए बहुत ही शुभ योग का चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। अगर आप आपका कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं तो 10 और 11 तारीख को अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोगों द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो भी 10 और 11 तारीख आपके लिए फेवरेबल बन रहा है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि सूर्य के घर में 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में जो आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है ना वो 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है और 28 मार्च 2025 तक पड़ेगी। तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके विदेश जाने संबंधित काम में उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, उसमें उनको सुधार देखने 29 मार्च 2025 से मिलेगा। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या फॉरेन प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें भी उनको सुधार देखने 29 मार्च 2025 से मिलेगा। और मार्च में खासकर 13 दिन के लिए कोई भी सरकारी नियम ना तोड़े क्योंकि यहाँ पे देखिए सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मार्च का महीना, तो मार्च का महीना देखिए आपके काम के लिए निश्चित तौर पर अच्छा रहने वाला है। आप काम में आप मेहनत करेंगे और मेहनत आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट भी मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए 29 मार्च 2025 से आपका भाग्य जैसा साथ दे रहा था वैसा साथ नहीं देगा। आलस्य आप में बढ़ेगा और घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं तो काम में मेहनत बढ़ाना है। आइए दोस्तों अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 10 तारीख, 11 तारीख, 24 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 12 से 14 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 30 और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है और अर्गला स्तोत्रम का पाठ नियम पूर्वक करें। और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा, दत्त भगवान की उपासना कर रहे हैं, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। और अब आपको रेगुलर बेसिस पे शनिदेव को तेल चढ़ाना है और तेल चढ़ाते समय शनिवार के दिन आप तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।